अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूँ खैरियत से होंगे। मैं पोल्ट्री आइडियाज एंड टिप्स चैनल में आप सबका वेलकम हो गया। मैं आपका भाई मैं अजीज। दोस्तों आज की वीडियो में मैं आपको, क्योंकि गुज़िश्ता वीडियो में मैंने आपको बताया था कि असील मुर्गी को कुड़क किस तरह से बढ़ाते हैं। काफ़ी ज़्यादा दोस्तों ने सवाल किए थे, जिसमें एक दोस्त ने ये सवाल किया कि मेरी मुर्गी ने 20 अंडे दे दिए लेकिन अभी तक कुड़क नहीं इसका हुई है। जवाब भी आपको देने वाला हूँ। उसके अलावा एक भाई ने कहा कि मैंने बहुत ज़्यादा अंडे रखे हैं, जिसमें से अब सिर्फ 2 ही अंडे मुर्गी के नीचे रह गए हैं, बाकी के अंडे जिनसे हैं उससे चूजे नहीं निकले और आज 23वां दिन है। अब मुझे कैसे पता लगेगा कि चूजे निकल रहे हैं या नहीं निकल रहे? तो उसके बारे में भी आपको समझाऊंगा और भी ऐसी बहुत सारी मालूमात आपको देने वाला हूं असील मुर्गियों से रिलेटेड, कि अगर आपकी मुर्गियां कुड़क हो गई हैं या कुड़क नहीं हो रही हैं या आपने उनको कुड़क बिठाना है तो कौन सा तरीका आपने इस्तेमाल करना है। तो बाकायदा आज की वीडियो में तमाम मालूमात आपको देने वाला हूँ। इससे पहले कि मैं वीडियो को शुरू करने से पहले आप सबसे हमेशा की तरह कहूंगा, अगर आप लोगों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हुआ तो पहले जाके ज़रूर सब्सक्राइब किया करें, साथ में बेल के आइकन को भी प्रेस किया करें, ताकि मेरी हर आने वाली ऐसी मालूमाती वीडियो नोटिफिकेशन आपको बआसानी मिलता रहे, क्योंकि ऐसी वीडियोस मैं ही आप सबके लिए बनाता रहता हूं। तो दोस्तों सबसे पहली बात यह है कि आप में से ज़्यादातर जो दोस्त भाई कहते हैं कि हमारी मुर्गी ने 20 अंडे दिए हैं, अभी तक कुड़क नहीं बैठी। तो सबसे पहली चीज़ आपको ये बताता चलूँ कि अगर आपकी मुर्गी कुड़क नहीं हो रही तो आपकी अपनी इसमें कोई गलती है। अगर आपके पास बहुत ही ज़्यादा अच्छी क्वालिटी की भी मुर्गी है और वो कुड़क नहीं हो रही, तो आपने सबसे गलत काम ये किया होता है कि जब आपकी मुर्गी बैठना शुरू हो जाती है या लास्ट अंडा देती है, तो उस टाइम पे वो अपना कुड़क पक्का कर रही होती है। और अगर उस टाइम पे उसके साथ और मुर्गियां या मुर्गा होता है या ऐसा मुर्गा होता है जो बार बार क्रॉस करने के लिए उसको तंग करता है, बैठने नहीं देता, तो ऐसी मुर्गी कभी भी कुड़क नहीं होगी, क्योंकि वो बार बार क्रॉस करेगी, जिसकी वजह से क्या होगा कि कुड़क होना मुर्गी का जो है वो बंद हो जाएगा। इसका कोई फायदा तो खैर आपको नहीं होगा, सिर्फ यही फायदा होगा कि आप लोगों को अंडे बाकायदगी से मिलते रहेंगे। यानी 10-15 दिन बाद दोबारा मुर्गी अंडे शुरू कर देगी, लेकिन एक प्रॉब्लम ये बन जाएगी कि मुर्गी को रेस्ट नहीं मिलेगी, उसकी ओवरी खराब होना शुरू हो जाएगी और अक्सर कच्चा अंडा भी मुर्गी फेंकना शुरू कर देगी। और अक्सर क्या होगा कि आपकी मुर्गी के पर बिल्कुल गिर जाएंगे, गंजी हो जाएगी, कमजोर सी हो जाएगी, ढलकी भी उसकी कल की हो जाएगी। अगर कल की वाली मुर्गी है तो कल की जो एक साइड पे गिर जाएगी, चेहरा उसका खराब हो जाएगा, यानी कि कमजोर हो जाएगी, वीक हो जाएगी। तो अगर ऐसी मुर्गी आपके पास है जो बार बार जो है कि कुड़क नहीं होती, अंडे दे देती है फिर दोबारा उड़ जाती है फिर तो आपने क्या करना है, जिस टाइम पे वो लास्ट अंडा दे तो आपने उसको बिल्कुल सेपरेट कर देना है। अगर फिर भी वो बैठ नहीं रही तो आपने उसको एक प्लास्टिक का अंडा दे देना है, या फिर जो आम नॉर्मल दुकान से व्हाइट खाकी अंडा मिलता है वो आपने उसको दे देना है। ये आपने याद रखना है कि उस अंडे से चूजा बिल्कुल भी नहीं निकलेगा। जब आपकी मुर्गी पक्का कुड़क कर दे, जब आप उसकी तरफ हाथ बढ़ाएं, क्योंकि लास्ट वीडियो में मैंने तमाम डिटेल आपको बताई थी, लेकिन कुछ बातें ऐसी हैं, 6-7-8 मिनट की वीडियो होती है, इतनी ज़्यादा चीज़ें कवर नहीं हो सकती, तो इसलिए मैंने स्पेशल ये वीडियो बनाई है। तो अगर आप वो अंडा जो है कि उसके नीचे से आप उठा के फिर बाकी अंडे उसके सामने रखेंगे, तो वो मुर्गी खुद ब खुद एक्सेप्ट करेगी, अपने नीचे अंडों को रख देगी। और फिर ये आपने छेड़ नहीं करनी, मुर्गी की मर्जी है, कभी वो पीछे अंडे लेके जाएगी, कभी उधर लेके जाएगी, कभी उधर लेके जाएगी, अगर खुली जगह में आपकी मुर्गी है तो। फिर आपने जो है उसको बिल्कुल नहीं छेड़ना। 21 दिन बाद खुद ब खुद ही जादुई तरीके से अंडों में से चूजे निकल आएंगे। हाँ, लेकिन अक्सर अगर आप लोग चाहते हैं कि यार मैं पहले पता लगा लूं कि मेरी मुर्गी के जो नीचे अंडे पड़े हैं उसके अंदर चूजा बन रहा है या नहीं, तो 8वें दिन आपने क्या करना है कि अंडा जो है रात के टाइम निकाल कर हल्की सी लाइट लगा के इस तरीके से कैंडलिंग कर देनी है। अगर इसके अंदर इस तरह से जाला बना हो तो इसका मतलब है कि मुर्गी जो है कि वो सही तरीके से बच्चों को हैच कर रही है। और इस दौरान आपने इस चीज़ को याद रखना है कि आपने अपनी मुर्गी के पास लाजमी रात के टाइम खाने का बर्तन कोई ना कोई ज़रूर लगाना है, खाने की चीज़ लाज़मी रखनी है। पानी बेशक आप उठा लें, लेकिन खाने वाली ऐसी चीज़ रखें जिससे उसकी प्यास भी बुझे और उसकी भूख भी बुझे। अगर आप चाहते हैं कि आपकी मुर्गी आपके अंडे नहीं खाती, अगर आपकी मुर्गी आपके अंडे खाए, तो आप बेशक उसको भूखा भी रख सकते हैं, क्योंकि जब उसको भूख लगेगी तो फिर उसके पास और तो कुछ खाने का नहीं होगा, मिट्टी तो लाज़मी बात है वो खाने से रही, तो वो अपने अंडे को ही उठा के पी लेगी, जो कि आप सबके लिए बहुत ज़्यादा नुकसानदेह अमल होगा। और एक दफ़ा मुर्गी ने अंडा पी लिया तो उसके बाद आपने याद रखना है कि आपका कोई भी अंडा नहीं बचने वाला, फिर सारे अंडे ही मुर्गी पिएगी। इसमें नस्ल का कोई ताल्लुक नहीं होता, इसमें और भी कोई चीज़ नहीं होती। और अगर बहुत ज़्यादा नस्ली आपकी मुर्गी है तो वो अपने अंडे तो नहीं पिएगी, लेकिन कमज़ोरी की वजह से अंडों के ऊपर मरी हुई आपको मिलेगी। तो इन चीज़ों का आपने ख्याल रखना है, टेम्परेचर का आपने ख्याल रखना है। अगर आपने वीडियो नहीं देखी तो आई बटन में दे दूँगा, आप जाके वीडियो लाज़मी देखिएगा। उसके अंदर मैंने मुकम्मल डिटेल इसके बारे में दी हुई है। अगली बात, अक्सर आप में से दोस्त भाई पूछ रहे होते हैं कि हमें कैसे पता लगेगा कि अंडा खराब है। तो ये दोस्तों ये आपने याद रखना है कि जब आप 8वें दिन अंडे की कैंडलिंग करेंगे, अगर उसके अंदर जाला नहीं बना हुआ तो गोल्ड रिंग बना होगा, तो ऐसा अंडा भी आपने निकाल देना है। या फिर अंडे के अंदर बिल्कुल कुछ ना हो, सादा सा हो, तो वो भी आपने निकाल लेना है। वो आप फिर चाहे खा सकते हैं, आप खाना चाहते हैं खा सकते हैं,
या मुर्गियों को ही आप जो है किसी खुराक में दाने में डाल के देना चाहते हैं तो वो भी आप दे सकते हैं। वो नॉन फर्टाइल अंडा होगा, उसके अंदर से चूजा नहीं निकलेगा, लेकिन 8 दिन आपने वेट करना है। और जिसके अंदर जाला लगा हो उस वाले को आपने मुर्गी के नीचे लाज़मी रख देना है, क्योंकि उसके अंदर एक नन्ही जान पल रही है, उसके अंदर चूजा वगैरह निकल रहा होगा। तो ये तमाम मालूमात आपको देनी थी ताकि आप लोगों को पता लग जाए कि किस तरीके से आपने जो है कि आपने अपनी मुर्गी की हैचिंग करनी है। अगले स्टेप में आपको जो आप लोगों की मुर्गियाँ कुड़ुक नहीं होती, तो अगर आपकी मुर्गी अलग रहने की वजह से भी कुड़ुक नहीं होती, तो फिर आपने फ्रूट वाली बास्केट ले आनी है, ऐसी बास्केट ले आनी है कि वो उसमें मुर्गी खड़ी ना हो सके। आपने उसको बिठाए ही उसके अंदर डाल देना और खुराक भी आपने उसके अंदर ही उसको देनी है ताकि वो बैठी रहे। 2 या 3 दिन आपने उसको उस जाली के अंदर बंद रखना है, यानी कि जो प्लास्टिक की जो बास्केट होती है जिसके अंदर फ्रूट वगैरह आता है या पेटी हो गई, उसके अंदर आपने इसको बिठा देना है और साथ में आपने ये देखते रहना है कि भाई वो उठती तो नहीं है। वो बैठे-बैठे सब कुछ करेगी तो आहिस्ता-आहिस्ता उसका कुड़ुक जो है, आहिस्ता-आहिस्ता उसका कुड़ुक जो-सा है वो पक्का हो जाएगा। फिर जब आपको लगने लग जाए कि आप मुर्गी बिल्कुल प्रॉपर बैठ गई, फिर उसके लिए उसी पेटी के अंदर ही नीचे बुरादा डालें, पराली डालें, जो आप डालते हैं डालें, उसके ऊपर अंडे रख के मुर्गी को उसके ऊपर से ऊपर बिठा दें और ऊपर वाला जो आपने ढक्कन लगाया होगा उसको हटा दें। तो फिर मुर्गी आपकी उसके अंदर प्रॉपर तरीके से बैठ जाएगी। ये बहुत ज़्यादा आसान तरीका है मुर्गी को प्रॉपर पक्का कुड़ुक पे बिठाने का। तो जब मुर्गी उसके ऊपर बैठेगी तो खुद ब खुद ही जब चूज़े निकलेंगे तो वो खुद ब खुद ही कुड़ुक से उड़ जाएगी। और अगर आपने कोई दूसरी मुर्गी रखी हुई है और आपने उससे यानी कि चूज़े हटाने हैं, तो ज्यों ही आपकी मुर्गी के चूज़े निकले, तो उसके चूज़े उठा के अंधेरे में आप एक मुर्गी के नीचे रख दें और उस मुर्गी को आप कुड़ुक से उठा भी सकते हैं। फिर मुर्गे के साथ भी लगा सकते हैं, मुर्गे के साथ लगाएँगे तो अगेन अंडे देना शुरू हो जाएगी और एक आध मुर्गी जो उनसे होगी वो तमाम बच्चों को पाल लेगी। और एक मुर्गी के नीचे कभी भी 20-20, 30-30 अंडे ना रखें। एक मुर्गी के नीचे ज़्यादा से ज़्यादा 8 से 9 अंडों की कैपेसिटी होती है मैक्सिमम। दर्जन अंडे भी रखना जो है ज़्यादती होती है। अगर आप लोग दर्जन अंडे रखते हैं तो उसमें से आपके वही 3-4 बच्चे निकलेंगे। तो कोशिश ये किया करें हर मुर्गी के नीचे 6-7 अंडे या 5 अंडे रखा करें। तो जितनी ज़्यादा आपके पास मुर्गियाँ हों, कुड़ुक हों, उनको अलग-अलग सेपरेट बिठाया करें ताकि एक दूसरे के अंडों के ऊपर वो ना बैठें। फिर यही वजह होता है कि मुर्गी एक दूसरों के अंडे के ऊपर बैठती है, जिसकी वजह से फिर वो एक्सेप्ट नहीं करती और अंडे आपके खराब हो जाते हैं। तो उम्मीद करता हूँ आज की आप लोगों को सारी इन्फॉर्मेशन समझ आ गई होगी। समझ आई तो दोस्तों के साथ लाज़मी शेयर कीजिएगा। मिलूँगा एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए भाई को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।